आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेवल एलसीए के बारे में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नेवलाइज्ड वेरिएंट एनएलसीए कहलाता है और इस एयरक्राफ्ट को लेकर माना जा रहा था कि इंडियन नेवी इसको अपने बेड़े में शामिल नहीं करेगी। इन थ्योरी ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा और इस प्रोजेक्ट के ऊपर भारतीय नौसेना, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL मिलकर उन सभी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेंगे जो आने वाले फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जाएंगी। ये चीज आप सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय नौसेना एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के ऊपर काम कर रही है और उस प्रोग्राम में जो भी टेक्नोलॉजीज जाने वाली हैं उनको NLCA के ऊपर ही मास्टर कर लिया जाएगा। लेकिन अब लाइफेस्ट डिफेंस की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो चीजों को काफी इंटरेस्टिंग कर देती है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर लाइफेस्ट डिफेंस ने बताया है कि इंडियन नेवी एक प्रपोजल प्लान कर रही है जिसके तहत नेवल एलसीए को एज अ ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से माना जा रहा है कि 12 से 15 एयरक्राफ्ट नौसेना अपने बेड़े में शामिल कर सकती है। देखिए, इस चीज को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि इंडियन नेवी की करंट सिचुएशन क्या है और फिर बात करेंगे इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट की। इस समय इंडियन नेवी के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 25 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को कैरी करने में सक्षम हैं। वैसे इन थ्योरी ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को भी कैरी कर सकते हैं और जैसा कि आपने यूएस नेवी के डेक्स के ऊपर देखा होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर ना ही केवल इंटरनल डेक्स के अंदर एयरक्राफ्ट्स को कैरी करते हैं बल्कि इनको डेक के ऊपर भी रखा जा सकता है और उस हिसाब से नंबर बढ़ाया जा सकता है। नेवरदलेस, अगर हम लोग चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए नंबर केवल 25 लेकर ही चलते हैं तो भी भारतीय नौसेना को लगभग 50 एयरक्राफ्ट किसी भी समय ऑपरेशनल चाहिए और ये चीज हम सभी जानते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है। वहीं पर अगर नेवल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उनकी अवेलेबिलिटी और भी ज्यादा लिमिटेड होती है। उस हिसाब से अगर हम लोग 75% की भी अवेलेबिलिटी लेकर चलते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन नेवी को लगभग 68 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और अगर हम लोग 42 MiG-29K अज्यूम करके चलें तो रिमेनिंग 26 का नंबर बचता है जो इंडियन नेवी को मोस्ट लाइकली रफाल से फिल करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज भी क्लियर है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तक ही सीमित नहीं है, उनको इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ट्रेनर्स की भी आवश्यकता है। इसके अलावा इंडियन नेवी शोर बेस्ड फैसिलिटीज से भी ऑपरेट करती है और वहां पर भी इंडियन नेवी को कुछ फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से इन थ्योरी अगर इंडियन नेवी 26 रफाल अक्वायर कर भी लेती है तब भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगी और उनको और फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी, स्पेसिफिकली ट्रेनर रोल में। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इंडियन नेवी की तरफ से इनिशियली 57 एयरक्राफ्ट को लेकर एक रिक्वायरमेंट रिलीज की गई थी और धीरे धीरे उस रिक्वायरमेंट को कम करते हुए अब केवल 26 रखा गया है। नेवल एलसीए को ऑलरेडी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक से ऑपरेट किया जा चुका है, यानी कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ऑपरेट करने में सक्षम है और इसी वजह से इंडियन नेवी की हर उस रिक्वायरमेंट को यह एयरक्राफ्ट पूर्ण कर सकता है जहां पर एंड्योरेंस की आवश्यकता लिमिटेड हो। देखिए, इंडियन नेवी की तरफ से तेजस Mark II के नेवलाइज्ड वेरिएंट को मना इस वजह से किया गया था क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जिसकी एंड्योरेंस ज्यादा हो और वो कम से कम 4 BVR मिसाइल सिस्टम के साथ साथ 2 फ्यूल टैंक्स भी कैरी कर सके और नेवल एलसीए ये चीज करने में सक्षम नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि हर एक रिक्वायरमेंट में एंड्योरेंस की आवश्यकता नहीं होती है और उस हिसाब से हर वो रिक्वायरमेंट जहाँ पर एंड्योरेंस की आवश्यकता नहीं है उसको नेवल एलसीए से पूर्ण किया जा सकता है। स्पेसिफिकली इस चीज को जानते हुए कि रफाल की कॉस्ट काफी ज्यादा है और भारतीय नौसेना इनको बहुत ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सकती है। ओवरऑल नेवल एलसीए का इंडक्शन भारतीय नौसेना के साथ साथ इंडियन नेवल एविएशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा क्योंकि टेस्ट एनवायरनमेंट में टेस्टिंग और एक्चुअल एनवायरनमेंट में उनकी टेस्टिंग 2 अलग अलग तरीके की चीजें हैं और जब एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये फाइटर जेट्स अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड पुश किए जाएंगे तब इनकी परफॉर्मेंस मेजर करना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।